रिटर्न में आप टॉपर हो, बिल्कुल सर। आपसे ऊपर कोई नहीं है। नहीं सर, ये मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है। जब मार्कशीट आएगी तो ये पता चल जाएगा। कि हमें क्या चाहिए तैयारी में, एक लाइट चाहिए, नेटवर्क चाहिए और एक रूम होना चाहिए अपने लिए, बस इससे ज़्यादा चाहे क्या चाहिए। जी। लाइट की प्रॉपर व्यवस्था थी? कभी-कभी सर प्रॉब्लम आती थी, जैसे बारिश आ गई, आंधी-तूफ़ान आ गया, उससे होती थी, लेकिन वही है सर कि अगर मन में टारगेट था तो फ़ोन की रोशनी से पढ़ लेते थे सर। अच्छा, नौकरी और पढ़ाई जी। दोनों को मैनेज कैसे किया? फर्स्ट पेपर में पहली यूनिट स्टार्ट कर दी और शाम के टाइम में सेकंड पेपर की मैंने 10 यूनिट स्टार्ट कर दी। मतलब मैं ये नहीं चाहता था कि पहली से 10वीं तक जाऊँ, तब तक पहली वाली भूल ही जाऊँ। तो दोनों को मतलब एक को पीछे से ले जाता था, एक को आगे से लाता था। अच्छा, एक नया बच्चा है जिसको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जी सर। जी जिन सर। जिन किताबों को आपने पढ़ा है, जहाँ-जहाँ से आपने पढ़ा है, जी सर। वो सेम पढ़ना चाहता है। बेनिवाजी के नोट्स का सारा तो सर लेना ही पड़ेगा, सीधी-सी बात है। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस इतना विस्तृत विषय है कि एक बच्चा कम से कम 2-3 साल लग जाएँगे उसको सारे पढ़ने में। राजनीति सिद्धांत की रूपरेखा ओपी गाबा और राजनीति विश्वकोश ओपी गाबा की, ये 2 किताबें अगर शुरू में पढ़ लेना तो उसके बाद उस बच्चे को समझ में आने लगेगा कि पॉलिटिकल साइंस क्या है। शायद सोशल मीडिया पर जो कंटेंट है वो मुझे पसंद नहीं है। लोग सोचते हैं कि हम इससे फेमस हो रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहे हैं कि आप दूसरे के साधन हो टाइम पास के लिए। मुझे तो अच्छा नहीं लगा सर। जहाँ शिक्षा का माहौल सीमित था, गांव में स्कूल भी केवल प्रारंभिक स्तर तक ही थी। वहीं से एक सपना पनपता है, बड़ा बनने का, आगे बढ़ने का। 10वीं और 12वीं कक्षा सामान्य प्रतिशत के साथ पास की, बीएसटीसी के साथ ग्रेजुएशन किया। ग्रेड थर्ड शिक्षक बनने के बाद अगला लक्ष्य तय था असिस्टेंट प्रोफेसर का। इस बीच यूपीएससी का भी विचार आया, लेकिन मूल लक्ष्य पर नजर बनी रही। पहले प्रयास में कुछ अंकों से चूक गए। दूसरे प्रयास में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 में पॉलिटिकल साइंस विषय में राजस्थान में चौथी रैंक हासिल कर ली। आज हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित है शिव कुमार विश्नोई। आइए जाने इनसे कैसे तय हुआ ग्रेड थर्ड से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने तक का सफर। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। शिव कुमार, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। जी सर, धन्यवाद। आपको बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू आप सर। असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए जी, राजनीति विज्ञान के। जी सर। 2 दिन पहले ही रिजल्ट आया है। जी सर। कौन सी रैंक बनी है आपकी? सर 4th रैंक। उम्मीद थी? सर उम्मीद तो टॉपर की थी, लेकिन थोड़े से इंटरव्यू नंबर अच्छा, कम। रैंक फर्स्ट की उम्मीद थी। बिल्कुल सर, श्योर था पूरी तरह से। अच्छा, जी सर। रिटर्न में कितने नंबर बन रहे थे सर सब्जेक्ट? 142। इंटरव्यू नंबर कम मिले? जी सर, 7-8 बस। बस। आपको उम्मीद क्या थी इंटरव्यू में? सर 13-14 नंबर की उम्मीद थी, लेकिन मिले नहीं। सबसे पहले हम इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। जी सर। क्या पूछा उन्होंने? सर मेरा इंटरव्यू पूरी तरह से अनऑफिशियल चला था। जैसे मेरी जॉब से संबंधित, पिछली तैयारी से संबंधित। हम्म, पहले तो 10वीं 12वीं के बारे में वो तो सबसे होता ही है शुरू में। उसके बाद की वर्तमान जॉब में जो मेरे गाँव में कर रहा हूँ, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे कि तैयारी कैसे की, या फिर गाँव में रहकर डिस्टर्ब नहीं हुए, ऐसे कुछ। हम्म, और उसके बाद ये पिछली भर्ती में कि आपने पहले कोई इंटरव्यू दिया है आरएस वगैरह का? तो मैंने कहा नहीं सर, ये पिछला एपी का दिया था। हम्म। तो उसमें फिर कि मतलब इंटरव्यू की वजह से रह गए या फिर पेपर की वजह से, तो वो थोड़ा मतलब पिछले इंटरव्यू और ये मेरे जो शिक्षा है उससे संबंधित सवाल ज़्यादा हुए। हम्म। फिर एक्सपर्ट ने थोड़ा-सा सवाल किया। कुल मिलाकर 15 मिनट इंटरव्यू चला मेरा पूरा। अच्छा, जी सर। केवल 15 मिनट ही चला? 15 मिनट चला, लेकिन सर माहौल को देखकर या फिर मैंने क्वेश्चन जो आंसर दिए उससे लगा कि 15 नंबर मिल जाएँगे, लेकिन नहीं मिले। बोर्ड किसका था? केसर सिंह जी। एक्सपर्ट ने क्या पूछा? एक्सपर्ट ने सर पहले एक्सपर्ट ने तो आईआर के बारे में पूछा, जैसे क्वाड है, भारत-चीन और भारत-अमेरिका संबंधों के बारे में। हम्म, और दूसरे ने सर पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पूछा। मतलब पॉलिटिकल थ्योरी वहाँ उस एक्सपर्ट से मैं काफ़ी संतुष्ट था दूसरे से। फर्स्ट एक्सपर्ट के बारे में आईआर में थोड़ा-सा मैं थोड़ा कम बता पाया, लेकिन दूसरे में बहुत ज़्यादा संतुष्ट था और एक्सपर्ट भी संतुष्ट थे। हम्म। मतलब बीच में वो भी प्रोत्साहित कर रहे थे और बहुत बहुत बढ़िया चला था। केसरी सिंह जी संतुष्ट थे कि नहीं थे? नहीं सर, मुझे तो पूरी तरह संतुष्ट लगे, पता नहीं नंबरों में क्या हुआ। बोर्ड वर्क करवाया? नहीं, बोर्ड वर्क नहीं करवाया। पूछा अच्छा, था। बोर्ड वर्क करवाया ही नहीं? नहीं सर, पूछा हम्म, था कि कोई टॉपिक तैयार है? मैंने कहा जी सर। तो बोला कि टीचर हो और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें तो आप एक्सपर्ट हो। हाँ, तो ये बोलकर बोर्ड वर्क नहीं। हम्म। शायद वो करवाते तो मुझे लगता है नंबरों में फ़ायदा होता है, क्योंकि मेरा टॉपिक भी बढ़िया था, मैं पढ़ा सकता था। एक्सपीरियंस भी था। जी सर। हम्म। क्योंकि पिछली बार मेरा इंटरव्यू में 13 नंबर मिले थे, बढ़िया इंटरव्यू हुआ था तो। अच्छा, जी सर। पिछली बार बोर्ड किसका था? बाबूलाल खटारा जी का। उन्होंने क्या पूछा लास्ट टाइम?
बाबूलाल कटारे जी तो कुछ पूछते भी नहीं थे। 10वीं 12वीं और वर्तमान जॉब कब से, बस 3 सवाल। बाकी एक्सपर्ट ने पूछा था, पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में वहाँ से पूछा था, और एक ने आईआर के बारे में पूछा था, सार्क है, बिम्स्टेक है, ये क्वाड है, इनके बारे में पूछा था। पर बाबूलाल कटारा ने तो लोग ये कहते हैं कि उन्होंने 20-20 नंबर भी दिए हैं। बिल्कुल सर, उन्होंने 6-7 भी दिए हैं, तो मुझे लगा ठीक है नंबर दिए उस टाइम तो मुझे, हुँ, क्योंकि उस समय में ज़्यादा वो मैच्योर्ड भी नहीं थे, मतलब 23 साल उम्र थी उस टाइम, हुँ। और इतना नॉलेज नहीं था। तो मुझे लगता है पिछली बार नंबर बढ़िया मिले थे मुझे। अब उम्र क्या हो गई आपकी? अब 26 साल सर। पहले इंटरव्यू में 13 नंबर और जी सर, दूसरे में 6-7 नंबर के आसपास बिल्कुल मिले। सर। हुँ, क्योंकि सर जहाँ तक मैंने सुना है टॉपर के 137 नंबर है, और हुँ, मेरे 142 नंबर है रिटर्न में। रिटर्न में सर। हुँ, तो इंटरव्यू की वजह से ये टॉप से मैच हो गया। रिटर्न में आप टॉपर हो, बिल्कुल सर। आपसे ऊपर कोई नहीं है। नहीं सर, ये मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है, जब मार्कशीट आएगी तो ये पता चल जाएगा। थर्ड पेपर में कितने नंबर बन रहे हैं आपके? सर 41। अच्छे बन रहे हैं? जी सर। और सब्जेक्ट फर्स्ट में? फर्स्ट में सर 56 और सेकंड में 45 नंबर। मेरा थोड़ा-सा वीक जो पेपर हुआ था, वो सेकंड पेपर, जो सब्जेक्ट सेकंड पेपर है, वो थोड़ा-सा मैं संतुष्ट नहीं था। हुँ, पेपर हुआ उस समय मुझे लगा कि कम से कम 50 नंबर आने चाहिए, लेकिन मिलाए तो उसमें थोड़ी-सी गड़बड़ी हो गई। हुँ। बाकी उम्मीद थी कि 150 क्रॉस कर लेंगे मैं पेपर में, लेकिन हुआ नहीं। अभी आप ग्रेड थर्ड टीचर हैं। जी सर। तो ये कब ख़्याल आया कि मुझे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना है? ये सर 2016 में मेरी बीएसटी चल रही थी, उस समय ये रीट का परीक्षा का आयोजन हुआ था। हुँ, तो उसमें मैंने रीट का पेपर दे दिया था। उम्र छोटी थी, लेकिन मैंने कोर्ट में जाकर वो फॉर्म अप्लाई कर दिया था। तो उसमें मेरी 325 मतलब 325 रैंक आई थी ऑल राजस्थान, लेकिन नियुक्ति नहीं दी। उसके बाद 2018 में मैं थर्ड ग्रेड टीचर बन गया था। फिर 2020 में एक बार सर, क्योंकि उस उम्र में जॉब लगना, फिर पढ़ाई हो गई वापस, मैंने सोचा अब कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस एन्जॉय करेंगे। हुँ, लेकिन 2020 में सर मैंने सिविल सेवा की तैयारी स्टार्ट की मार्च 2020 से, हुँ, यूपीएससी की। यूपीएससी सर। हुँ, उसके बाद 6 महीने तैयारी करने के बाद सर ये अक्टूबर में ये वैकेंसी आई एपी की। एपी की सर। तो नेट मेरी सर पहले हो चुकी थी दिसंबर 2019 में। तब इरादा नहीं था एपी का, लेकिन ऐसे ही नेट पेपर दिया और हो गई, मतलब मैंने उसमें शायद 15-20 दिन तैयारी की थी उससे, नेट के लिए। नेट के लिए, और हो गई थी। फिर ये एपी की भर्ती आने के बाद उसमें वो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी था उसमें, तो मैं एलिजिबल नहीं था, फिर भी मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी। फिर वो रिकॉर्ड हट गया, और उसके बाद मैंने लगातार सर तैयारी की। अक्टूबर 2020 से मैं लगातार तैयारी की इसकी। तो यूपीएससी की तैयारी छोड़ दी थी या वो चल रही है? नहीं सर, अभी एक बार तो उस समय ये तैयारी स्टार्ट करते ही वो छोड़ दी थी। मतलब यूपीएससी मेरा ताकत से उसमें शुरू नहीं की थी। ठीक है, मतलब माइंड में था कि मैं शुरू करते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। हुँ, लेकिन जैसे ये एपी का मिला तो मैंने सोचा पहले ये बड़ा बैकअप तैयार कर लेते हैं, फिर यूपीएससी में होगा तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। एपी की तैयारी कैसे की आपने? सर पिछली बार मेरा जो सिलेक्शन नहीं होने के पीछे कारण है, एक तो मतलब मैटर की कमी थी बिल्कुल, और एक दूसरा गाइडेंस की कमी थी। हाँ, किताबें मैंने खूब पढ़ी थी, मेहनत खूब की थी, लेकिन प्रश्नों का पैटर्न था उसको मैं समझ नहीं पाया। तैयारी पूरी पूरी मैंने सेल्फ की थी सर। अच्छा, पूरी तैयारी सेल्फ की थी। हाँ, पिछली बार पूरी सेल्फ की थी, लेकिन अब की बार सर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण बेनीवाल जो पॉलिटिकल साइंस से पढ़ाते हैं, उनके गाइडेंस में तैयारी की थी सर। सब्जेक्ट की और पेपर थर्ड की भी। नहीं सर, सब्जेक्ट ही वैसे मैंने प्रॉपर मतलब किताबों के सहारा लिया है, लेकिन बेनीवाल जी का जो गाइडेंस मिला उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने बताई किताबें पढ़ी। मैं कोई ऑफलाइन कोचिंग में नहीं गया हूँ, घर पर रह के तैयारी की है पूरी। ऑनलाइन कोचिंग किया। हाँ, मतलब ऑनलाइन उनके नोट्स वगैरह पढ़े हैं, पूरे वीडियो, मतलब ऑनलाइन पूरी तैयारी भी नहीं की। किसी एक कोर्स लेकर ऐसा कुछ तैयारी नहीं की। हुँ, किताबें और नोट्स दोनों को मिलाकर मैंने तैयारी की। उनके गाइडेंस में तैयारी किया। हाँ, उनके मार्गदर्शन में तैयारी की है सर। हुँ, क्योंकि जहाँ का कहीं भी मैं कन्फ्यूज़ था तो उनको पूछ लिया, कौन-सी किताबें पढ़नी है, कैसा पढ़ना है, वो सर उनके हुँ। निर्देश में। लेकिन पिछली बार शायद अगर उनका मुझे पता होता, मैं जानता नहीं था उनको, तो मेरा पिछली बार हो सकता था सिलेक्शन, लेकिन उनका वो मैटर मिला नहीं, तो उसकी वजह से 5-4 नंबर रह गए। और पेपर थर्ड की तैयारी कैसे की? थर्ड की सर जब पिछली बार इसका रिज़ल्ट आया ना एपी का, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ। मतलब पहले मुझे ये लगता था कि मेहनत करते हैं तो सिलेक्शन होता ही है, सीधी-सी बात। तो हुँ, उसमें कम से कम सर मैंने एक साथ रोज़ 14-15 घंटे तैयारी की थी, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। तो रिज़ल्ट वाले दिन मतलब बहुत ज़्यादा दुःख हुआ सर, उसको बयान नहीं कर सकते। हुँ, फिर 1-2 दिन बाद में तो थोड़ा वो डिप्रेशन में जाते ही हैं, सीधी-सी बात है। फिर 1-2 महीने बाद वापस से ये तब ईओ की ये विज्ञप्ति आई थी। जी। उसमें दूसरा कोई वैकेंसी आई हुई नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा ईओ की तैयारी करते हैं। पद पोस्ट कम थी, शायद 74 पोस्ट थी उस समय, लेकिन ऐसे तैयारी स्टार्ट कर दी। तो उसमें सर मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी की, तो उसमें मेरे 120 में से 116 नंबर आ रहे थे। शायद मैं उसमें राजस्थान टॉपर था, लेकिन उसको रद्द कर दी गई। प्रोविज़नल रिज़ल्ट आया था, लेकिन वो फाइनल आया नहीं था। तो जी। उस तैयारी का मुझे इस पेपर थर्ड पेपर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला सर।
अच्छा, वो पेपर रद्द नहीं होता तो आप ईओ बन जाते? बिल्कुल सर। तो इसके लिए तैयारी स्पेशल कहीं नहीं की, कोई नहीं कोचिंग सर, नहीं ली इसके नहीं लिए? सर, थर्ड पेपर के लिए तो मतलब मैंने पढ़ाई में, पूरी पढ़ाई में सिर्फ़ बेनिवाज़ी का ही गाइडेंस लिया है, बाकी कहीं पर भी कोचिंग वगैरह कुछ नहीं ली। हुँ। सिर्फ़ सेल्फ स्टडी की है, घर पर रहकर की है। टेस्ट सीरीज़ ली आपने कोई? हाँ सर, ये बेनिवाज़ी वाली टेस्ट सीरीज़ थी। तो बेनीवाल जी पेपर थर्ड के लिए भी टेस्ट नहीं सीरीज़ सर, थर्ड करवाते थे? पेपर के लिए मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ली थी। हुँ। मैंने खुद से नोट्स बनाए थे और वो ही मतलब या लिख लेकर जैसे पढ़ना, याद करना मेरे अकॉर्डिंग तरीके थे सर। अच्छा, आप अभी जॉब कर रहे हो, जी सर, उसके साथ-साथ तैयारी भी की। जी सर। तो आपने ब्रेक लिया? हुँ। हाँ, 30 अप्रैल के बाद में 16 मई को हमारा पेपर था, जी। तो 1 मई से 15 मई तक मैंने ब्रेक लिया था सर। हुँ। लेकिन पहले सर 10 बजे, क्योंकि स्कूल मेरे घर के पास ही है, मतलब 5 मिनट लगते हैं सर जाने में। तो 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल, बाकी सब सर तैयारी को दिया। कहाँ पोस्टिंग है अभी आपकी? पीएस स्कूल है पुरनवाला बेरा, बज्जू ब्लॉक, अच्छा, पूरन वाला बेरा एक छोटा-सा गाँव है। छोटा-सा गाँव है सर। हुँ। प्राथमिक तक का स्कूल है या जी सर, प्राथमिक स्कूल है। उस गाँव में आगे और भी स्कूल है 10th तक कोई दूसरी या नहीं नहीं? सर, उस गाँव में नहीं है सर। 5 ये प्राइमरी स्कूल है। आपका गाँव वही है? जी सर। हुँ। जनसँख्या छोटी है, छोटा-सा गाँव है। चक है वैसे, लेकिन वो पुराना राजस्व ग्राम है, तो ठीक है बाकी। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तैयारी आपने उसी गाँव में रहकर की? जी सर, उसी गाँव में रह कर के। तो वहाँ मूलभूत सुविधाएँ हैं पूरी? जी सर, मूलभूत सुविधा वहाँ पर पूरी है। हमें क्या चाहिए तैयारी में, एक लाइट चाहिए, नेटवर्क चाहिए और एक रूम होना चाहिए अपने लिए, बस इससे ज़्यादा चाहे क्या चाहिए? जी। लाइट की प्रॉपर व्यवस्था थी? कभी-कभी सर प्रॉब्लम आती थी, जैसे बारिश आ गई, वो आंधी-तूफ़ान आ गया, उससे होती थी, लेकिन वही है सर कि अगर मन में टारगेट था तो फ़ोन की रोशनी से पढ़ लेते थे सर। हुँ। बाकी ये नहीं था कि आज लाइट चली गई तो 2 घंटे ब्रेक लेते हैं, नहीं सर, अगर रात को 2 बजे तक पढ़ना है तो पढ़ते ही थे, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, नौकरी और पढ़ाई जी। दोनों को मैनेज कैसे किया? सुबह मैं 7 बजे पढ़ने बैठ जाता था। मतलब सवा 6 साढ़े 6 के आस-पास उठता था। जी। 7 से लेकर सवा 9 तक सुबह पढ़ाई करता था मैं। फिर आधा घंटा थोड़ा तैयारी में स्कूल जाने से पहले उसमें लगता था। स्कूल से सर 4 बजे आने के बाद 15-20 मिनट थोड़ा लंच वगैरह करके फिर शुरू करता मैं, साढ़े 4 सवा 4 के आस-पास। उसके बाद सर 8 बजे तक लगातार मैं पढ़ता था। 8 के बाद में सर 1 डेढ़ घंटे में हमेशा मेरी ये आदत रही है कि मैं परिवार के साथ टाइम बिताता हूँ, चाहे पेपर से 1 दिन पहले हो, चाहे पेपर से 1 साल पहले हो। मतलब रोज़ मैं कम से कम घंटा, डेढ़ घंटा माता-पिता के पास बैठता हूँ रोज़। 8 से लेकर साढ़े 9 तक मेरा ब्रेक रहता था और साढ़े 9 के बाद में सर 2-2:30 3 बजे तक, दिन में सर 5-10 मिनट थोड़ा ब्रेक ले लेता था, क्योंकि स्कूल में भी हाफ टाइम होता था तो 15 मिनट थोड़ा लेट देता था। बस वो आराम था। अच्छा, आपने इसकी प्रॉपर तैयारी कैसे की? टॉपिक अलग-अलग बनाए, शेड्यूल जी सर। मतलब कैसे इसको बाँटा आपस में? कुछ विभाजित करके पढ़ा या ऐसे ही पढ़ते रहे? नहीं सर, मैंने इसके जो दोनों पेपर हैं तो दोनों को साथ लेकर चला था सर। हुँ। एक पेपर की अगर 4 घंटे दिए हैं तो फर्स्ट 10 यूनिट है पूरी हमारे पेपर में। जी। तो पहली यूनिट से स्टार्ट, अब जैसे मैंने फर्स्ट पेपर में पहली यूनिट स्टार्ट कर दी और शाम के टाइम में सेकंड पेपर की मैंने 10 यूनिट स्टार्ट कर दी। मतलब मैं ये नहीं चाहता था कि पहली से 10वीं तक जाऊँ तब तक पहली वाली भूल ही जाऊँ। तो दोनों को मतलब एक को पीछे से ले जाता था, एक को आगे से लाता था। ताकि दोनों को मतलब 5-5 यूनिट में मैंने विभाजित करा करता था पूरे सिलेबस को। हुँ। अब ज और जैसे उसको वरीयता के अनुसार पढ़ा। जैसे पश्चिमी विचारक हैं, तो आप अगर पॉलिटिकल थ्योरी पहले पढ़ोगे, वो समझ नहीं आएगी और अगर विचारक पहले पढ़ोगे, तो फिर थ्योरी समझ आ जाएगी। क्योंकि सर अवधारणाओं में, थ्योरी में क्या है कि जैसे न्याय है, तो न्याय में वही बात है जो प्लेटो ने कही है और जैसे दूसरा अरस्तू के न्याय है, तो वही बात है जो अरस्तू ने कही है। तो उस यूनिट को मैंने जोड़-जोड़ के पढ़ा है सर। जैसे पश्चिमी विचारक पढ़ लिया, तो उससे संबंधित अगली यूनिट कौन-सी हो सकती है, फिर कौन-सी हो सकती है, इस प्रकार पढ़ा है सर। और पेपर थर्ड? पेपर थर्ड में सर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, कम से कम मैंने 100 पेज में पूरे राजस्थान जीके को समेट लिया था उस यू की तैयारी में। उसके बाद सर इस बार मैंने उस 100 पेज के अलावा कुछ नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैंने इतना मतलब महत्वपूर्ण जो मुझे याद नहीं था, उन चीज़ों को लिखा था उसमें, जो नॉर्मली है। जैसे अब राजस्थान को कितने भागों में बाँटा है, ये कोई लिखने की चीज़ नहीं है सर। तो जो मुझे याद नहीं है, उनको मैंने 101 पेज में पूरे नोट्स तैयार कर लिए थे, तो उनको ही पढ़ा और नोट्स बनाए मैंने सर। जैसे लक्ष्य है, नाथ पब्लिकेशन है, ये एक दीनदयाल पब्लिकेशन की आती है सर किताब, हुँ। इन्हीं में से सर नोट्स बना लिए। हुँ। और राजस्थान जीके के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत सर पॉलिटी में आती है, क्योंकि आजकल जो प्रश्न आते हैं वो थोड़े मतलब पैटर्न चेंज हुआ है। तो इसके लिए सर मैंने कम से कम 4-5 किताबों का अध्ययन और वेबसाइट का, जैसे राजस्थान
विधानसभा से संबंधित कोई जानकारी है तो विधानसभा की वेबसाइट से, यहाँ से मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। तो इनके सर 30-35 पेज में नोट्स तैयार हो गए, उनके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई सर। हुँ। और थर्ड पेपर में सर इकोनॉमिक्स सर्वे सबसे महत्वपूर्ण है, अगर वो आपके तैयार है तो आपके 30 प्लस नंबर आराम से आ जाएँगे। तो उसमें सर मैंने जो राजस्थान सरकार खुद जो जारी करती है आर्थिक सर्वेक्षण, जी। उनमें से सर नोट्स तैयार कर लिए थे। शायद 30-32 पेज होंगे। उनका मैंने कम से कम सर 15-20 बार रिवाइज़ किया था, क्योंकि 2 घंटे लगते थे सर। तो उनमें सर कम से कम 33-34 क्वेश्चन आए थे, वो सारे मेरे सही थे। तो वहाँ से शायद मुझे नंबरों में इज़ाफ़ा हुआ। अच्छा, एक नया बच्चा है जिसको असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना है। जी सर। जी सर। जिन-जिन किताबों को आपने पढ़ा है, जहाँ-जहाँ से आपने पढ़ा है, जी सर। वो सेम पढ़ना चाहता है। तो राजस्थान जीके के लिए सर देंदुआल पब्लिकेशन और नाथ पब्लिकेशन, इन दोनों में से आप कोई भी एक किताब पढ़ सकते हो, दोनों ज़रूरी नहीं है। आपने दोनों पढ़ी? नहीं सर, मैंने जो टॉपिक देंदुआल में पढ़ा है उसको नाथ से पढ़ लिया, और नाथ में जो समझ नहीं आ रहा है या फिर मुझे लगा कि इसमें ज़्यादा फैक्चुअल है, तो देंदुआल से पढ़ लिया। दोनों में से एक पढ़ा सर। जी। और कला और संस्कृति के लिए सर ये लक्ष्य की किताब बहुत ही शानदार किताब है। मेरे पास पुरानी वाली थी, नई वाली आई थी लेकिन मैंने जानबूझकर ली नहीं थी। क्योंकि पुरानी वाली में मेरे पहले पढ़ रखी थी, तो हम किसी चीज़ को सर बार-बार पढ़ते हैं ना, तो एक वो माइंड में उसकी छवि बन जाती है। तो इसलिए मैंने लक्ष्य को ही पढ़ा। और कला और संस्कृति के लिए सर देंदुआल और लक्ष्य दोनों का मैंने सहारा लिया। तो ये इनके लिए हो गया। और इकोनॉमिक सर्वे तो सर पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आपको नंबर लाने हैं तो इसको मुगल नहीं, बड़ी किताबें खूब आती हैं बाज़ार में, ब्रीफ आती हैं या फिर वीडियो आते हैं यूट्यूब पर, उनसे काम नहीं चलेगा सर। मूल पढ़ना पड़ेगा। मूल पढ़ना पड़ेगा और नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि नोट्स नहीं होंगे तो वो 295 पेज की आती हैं सर आर्थिक सर्वेक्षण, हुँ। और हर पेज में मतलब बहुत ज़्यादा फैक्ट है। तो नोट्स बनाओगे तो लास्ट में रिवाइज़ होगा, नहीं तो सर वो पूरी याद भी नहीं रहती है। तो उनसे अगर नोट्स बनाकर पढ़े, रिवाइज़ करें, कम से कम सर आर्थिक सर्वेक्षण नोट्स को 10 बार पढ़ना पड़ेगा, तो ये वहाँ से प्रश्न सही होंगे सर। और करंट के लिए सर मूमल पब्लिकेशन की जो द्विमासिक आती है वो, और क्रोनोलॉजी, इन दोनों के सिवा सर मैंने दूसरा कुछ नहीं हुँ। पढ़ा। और सब्जेक्ट में बात की जाए तो सर आज के टाइम में सब्जेक्ट में बेनिवाजिक नोट्स का सहारा तो सर लेना ही पड़ेगा, सीधी-सी बात है। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस इतना विस्तृत विषय है कि एक बच्चा कम से कम 2-3 साल लग जाएँगे उसको सारे पढ़ने में। ये तो भी नोट्स नहीं पढ़ पाएगा। नहीं पढ़ पाएगा सर, क्योंकि हुँ। और दूसरा सर जो पेपर का पैटर्न है वो इंग्लिश मीडियम किताबों से ज़्यादा आ रहे हैं आजकल क्वेश्चन। ये ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चे को इंग्लिश भी बड़ी आती हो। लेकिन नोट्स पढ़ने से पहले सर जो बेसिक किताबें हैं वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हाँ, नोट्स से आपके क्वेश्चन सही हो जाएँगे, लेकिन वहाँ तक तो सभी के सही होंगे तो आप आगे नहीं निकल पाओगे। और हुँ। किताबों के बिना आप जो अप्रत्यक्ष रूप से जो क्वेश्चन सही करने हैं ना, वो आपसे नहीं होंगे सर। वो किताबों से ही कर वो पाओगे। किताबों से ही होंगे सर। जैसे कारण कथन क्वेश्चन है, हाँ, सीधा फैक्ट कोई पूछ लिया वो तो आप कहीं से भी सही कर सकते हो। लेकिन जो कारण कथन है या कोई व्याख्या की गई बड़े क्वेश्चन है, उनके लिए सर किताबें पढ़नी पड़ेगी। हुँ। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे कैंडिडेट अभी बार कोई गाइड भी आती है मार्केट में, खूब सारी गाइडें हैं, और नोट्स पढ़े, उन सभी के नंबर थे सर 110 और 115 के बीच में थे। क्योंकि सर सभी ने एक पढ़ी है तो वहाँ से आप भीड़ से आगे नहीं निकल पाएँगे। जी। और जिसने भी किताबें साथ में पढ़ी है उन सब के नंबर 120 प्लस थे सर। हुँ। तो किताबें तो पढ़नी पड़ेगी सर। उसके लिए कोई राइटर प्रेफ़रेंस किया आप? जी सर, मैंने सबसे पहले शुरुआत की, क्योंकि सर ये विज्ञप्ति आई थी ना 2020 में, उससे पहले मैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में कुछ नाम भी नहीं जानता था। हाँ, नेट हो रखी थी, उसके लिए मैंने अरिहंत पब्लिकेशन की पढ़ी थी, वो गाइड उससे हो गई थी। लेकिन इसमें मैंने तैयारी सर ओम प्रकाश गाबा की आती है राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, तो सबसे पहले किताब सर वो ही पढ़नी पड़ेगी। उसमें इतना विस्तार से दे रखा है, हाँ, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएँगे, फैक्ट के रूप में क्वेश्चन नहीं आएँगे, लेकिन समझ इतनी हो जाएगी कि आप फिर क्वेश्चन सही कर सकते हो। तो राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा ओपी गाबा और राजनीतिक विश्वकोश ओपी गाबा की, ये 2 किताबें अगर शुरू में पढ़ लेना तो उसके बाद उस बच्चे को समझ में आने लगेगा कि पॉलिटिकल साइंस क्या है। हुँ। और फिर सर विचारक के बारे में सुशीला रामास्वामी सुब्रतो मुखर्जी की किताब आती है पश्चिमी विचारक में, वो हैं, और सर बीएल फड़िया की किताब आती है। और भारतीय विचारक में सर ओपी गाबा की और पुखराज जैन की, इनकी किताबें आती हैं, ये पढ़नी पड़ेगी। और सर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में तपन बिस्वाल की किताब आती है, बहुत ही शानदार किताब है सर। उसमें थोड़ी भाषा क्लिष्ट ज़रूर है, लेकिन वहाँ से आप अगर एक बार पढ़ लिया ना, तो वो क्लिष्टता भी दूर हो जाएगी और वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। किताब तो ओपी गाबा की भी आती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, वो समझ के लिए वो ठीक है गाबा वाली, लेकिन वहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन नहीं आते हैं सर। एक जो हमारे सिलेबस में एक है 5 देशों के संविधान के बारे में है, तो उनके बारे में सर पुखराज जैन की किताब आती है, बहुत ही शानदार किताब है, तो वो मैं सजेस्ट करूँगा। और भारतीय संविधान के लिए सर जो पिछले 2-3 सालों से पैटर्न चेंज हुआ है ना,
इसके लिए आपको बैरेक्ट को पढ़ना ही पड़ेगा, मूल को। हम्म, आप चाहे कोई भी किताब पढ़ लो, वो मूल शब्द आपको वहाँ से पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि क्वेश्चन क्या आता है सर कि इसमें स्वीकृति दे रखे हैं, अनुमोदन दे रखे हैं, या सहमति दे रखी है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको सर बैरेक्ट पढ़ना पड़ेगा। मैंने सर बैरेक्ट को कम से कम 10 बार पढ़ा था और उसे इंडियन शॉर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन का। जी सर। हम्म, मतलब सर मैंने 395 मनुष्य में सबको सब क्लॉज सहित पूरा याद कर रखा था। आज तक याद है कि 59(3) में क्या है या फिर 59(3) क में क्या है। मतलब पूरा याद कर रखा था। शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए थे, 30-35 पेज होंगे शायद। हम्म, तो फिर उसका रिवाइज किया बार-बार। आईआर के लिए सर एक तो इस सिद्धांत के लिए सर महेंद्र कुमार की किताब आती है। वो बहुत बढ़िया किताब है सर। वो इंग्लिश में है, हिंदी वर्ज़न है उसका, वो ट्रांसलेट किया हुआ है, लेकिन बढ़िया किताब है वो। और इसके अलावा सर मैंने यूआर घई की किताब पढ़ी थी, जो सिविल सेवा के लिए आती है यूआर घई की, वो बढ़िया किताब है सर। और इसके अलावा सर मैंने नोट्स ही पढ़े थे। बाकी बीच में एंड्रयू हेवुड की किताब आती हैं 2, बहुत ही शानदार किताब है। इंग्लिश वर्ज़न में आती हैं, लेकिन बेनीवाल जी ने मुझे हिंदी में वो उपलब्ध कराया था ट्रांसलेट करके। जी। वो नया बच्चा तो नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन जिसको थोड़ी-सी समझ है ना, उनके लिए सर वो बहुत ही शानदार किताब है, अगर वहाँ से नोट्स बनाए तो। ग्लोबल पॉलिटिक्स और एक पॉलिटिकल थ्योरी पर 2 किताबें आती हैं। बहुत शानदार किताब है सर। वो मैंने पिछली बार इंटरव्यू की तैयारी के समय पढ़ी थी, क्योंकि ज़्यादा दबाव था नहीं, तो मैंने सर उसको पढ़ ली थी। तो फिर वहाँ पर समझ आने के बाद सर दोबारा मैंने 1-2 बार पढ़ा था। उसको ज़्यादा नहीं पढ़ा था, लेकिन जो क्वेश्चन कहीं कहीं नहीं मिल रहे हैं ना, वो सर वहाँ से मिलेंगे। मॉक इंटरव्यू दिया आपने? नहीं सर, ज़्यादा तो नहीं दिए। एक मॉक इंटरव्यू देकर आया था मैं, अपनी यूनिवर्सिटी है। हाँ, एक देकर आया कहाँ, था। जयपुर में? जयपुर में सर। हम्म, जी सर। तो उन्होंने कुछ सुधार के लिए कहा आपको? नहीं सर, सुधार उन्होंने मुझे ठीक ही बताया, और मैं जहाँ पर भी मॉक इंटरव्यू के लिए गया हूँ, तो वहाँ मुझे मतलब संतुष्टि मिली, और मतलब जो एक्सपर्ट थे, वो भी संतुष्ट थे। हम्म, अब जैसे हमने दोस्त ने ग्रुप बनाकर भी तैयारी की थी, तो मैं संतुष्ट था मेरी तैयारी से, मॉक इंटरव्यू वगैरह से। हम्म, और मॉक दिया, वहाँ पर भी एक्सपर्ट ने मुझे बढ़िया ही बताया कि कोई ज़्यादा कोई कमी नहीं बताई थी। हम्म। तो ठीक था मेरे मॉक इंटरव्यू तैयारी सर। मॉक इंटरव्यू से फायदा मिला आपको? जी सर, उस मॉक इंटरव्यू से हम सर माहौल को समझ पाते हैं बस, और तो ज़्यादा नॉलेज तो जो हमें होगी वही हम काम आएगी। जी। प्रयास करने का जो तरीका है, या बैठने का तरीका है, या फिर सामने बैठकर आंसर देने का तरीका है, वो थोड़ा सीख सकते हैं सर। हम्म। कोई भी कैंडिडेट हो, कम से कम 2-3 मॉक देने चाहिए, मेरी सलाह सर ये है, क्योंकि उससे थोड़ी लय बन जाती है। अच्छा, आपने तैयारी अकेले की या साथ में थे कोई? नहीं सर, मेरे भाई साथ में थे। हम्म, वो भी मेरे साथ में, हम 2 स्टाफ है, दोनों भाई-भाई है वहाँ पर उस स्कूल में। अच्छा। जी सर, और दोनों हम्म, साथ में तैयारी की थी। हम्म। तो उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की? जी सर। क्या रिजल्ट रहा उनका? नहीं सर, उनका हुआ नहीं, नंबर बढ़िया थे, लेकिन इंटरव्यू में वही बात है, इंटरव्यू में मार दिया उनको। हम्म। क्योंकि 118 नंबर थे, 118 नंबर थे। अच्छा, जी उनके सर। भी नंबर तो अच्छे बन रहे थे। हाँ, बढ़िया नंबर बन रहे, पूरे हम श्योर थे कि नंबर सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 10 नंबर इंटरव्यू में सर आशा करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम हम्म, मान रहे थे कि 130 ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, और ओबीसी 129 ही गई है, लेकिन सर उनका नहीं हुआ। कोई बात नहीं, वो अगली बार हो जाएगा उनका। बिल्कुल सर। इंटरव्यू में आप कितने लोग साथ थे तैयारी करने वाले? तैयारी में सर 5 लोग थे सर। उन पांचों का रिजल्ट क्या रहा? सर 5 में 3 का हो गया, 2 का नहीं हुआ। क्या बात है! जी सर। पांचों कहाँ के बच्चे थे? सर 3 जालोर के थे और 2 हम थे। अच्छा, आप ऑनलाइन साथ जुड़ जाते होंगे। नहीं सर, सर्दियों की छुट्टी हुई थी दिसंबर में, तब हम जयपुर गए थे 5-7 दिन, हम्म। तो वहाँ साथ में रहकर तैयारी की थी सर। अच्छा। क्योंकि जो साथी थे वो भी पिछले मेरे भाई ने तो अब की बार तैयारी की थी, लेकिन जो साथी थे हमने पिछली बार भी जयपुर में कुछ मॉक इंटरव्यू की तैयारी की थी, तो पिछली बार हम आपस में जुड़ गए थे। तो अब की बार वही तरीका, जयपुर में जाकर 10 दिन तैयारी की थी सर। हम्म। जी। अच्छा, स्कूलिंग कहाँ हुई है आपकी? सर जहाँ प्राइमरी स्कूल तो जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, वहीं पर हुई है, उसी स्कूल में? उसी स्कूल में। हाँ। उसके बाद में सर बज्जू में हुई है सर, सीनियर स्कूल। सब्जेक्ट क्या था आपके पास 11th में? यही सर आर्ट, जो नॉर्मल हर बच्चे को होता है, हिस्ट्री, हिंदी और पॉलिटिकल साइंस। हम्म। जी। 10वीं में स्कोर क्या था? सर 10वीं में 54%। और 12th में? 60%। ग्रेजुएशन मेरा स्कोर बहुत कम था, शायद मुझे लग रहा है इंटरव्यू में जो मेरे नंबर नहीं देने का कारण था ग्रेजुएशन में परसेंट कम आना, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर हाईलाइट किया था सर, क्योंकि मेरा 46% है ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन में। हम्म। तो वहाँ पर भी उन्होंने पूछा था कि इतने कम क्यों है, तो मुझे लग रहा है कि शायद उनकी वजह से मुझे नंबर कम मिले हैं। इसके कम रहने के कारण सर ये है कि मैंने साथ-साथ बीएसटी साथ में की थी, तो इधर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं था। अच्छा, ये प्राइवेट किया आपने ये ग्रेजुएशन? प्राइवेट किए हैं सर हम्म, एमजीएसयू से, हम्म। क्योंकि साथ में बीएसटीसी की थी, तो पहला मेरी उद्देश्य ये था कि प्राथमिकता हाँ, बीएसटीसी थी?
थी और कि जॉब लग जाए फिर बीए और एमए करते रहेंगे, कोई बात नहीं। हम्म, कब हुई ग्रेजुएशन? सर 2016 में, और एमए? 19-20 में, अच्छा, बीच में ब्रेक आ गया था। बीच में ब्रेक ले लिया था। हम्म, और सर बीएड तो की नहीं कभी, बीएड मेरा यही था कि या तो थर्ड ग्रेड रहना है या फिर कॉलेज प्रोफेसर बनना है, तो बीच में मैंने कभी सोचा ही नहीं बीएड के बारे में। हम्म, और वो वहाँ पर भी इंटरव्यू में पूछा था, तो उससे वो खुश भी थे। मुझे लगा वो बीए वाली कमी यहाँ पर ही हो जाएगी। उन्होंने पर कहा वो कि हुई वाह नहीं। हाँ, कि वाह क्या बात है, मतलब आपका सीधा लक्ष्य एक ही है, बीएड की नहीं। हम्म, लेकिन पता नहीं सर। आपका लक्ष्य ही अंतिम था या और भी अभी कोई लक्ष्य है? नहीं सर, लक्ष्य तो यही था, मतलब 2020 के बाद में अगर किसी विषय को 3 साल पढ़े हैं तो ये मेरा लक्ष्य था। लेकिन जो समाज में एक धारणा है ना सर कि सिविल सेवा ही महत्वपूर्ण है। हम्म, तो एक बार ट्राई तो करूँगा, अगर लग गया तो जॉइन भले ही ना करूँ, लेकिन कोशिश करूँगा, एक बार अगर सिलेक्शन तो लूँगा। और मेरा लक्ष्य तो यही है सर, और मेरा क्या सर, माता-पिता का भी लक्ष्य यही है, उनके प्रशासनिक सेवा में बिल्कुल रुचि नहीं है सर। हाँ, एजुकेशन में आप अच्छा, माता पिता भी चाहते हैं आप असिस्टेंट प्रोफेसर रहें? जी सर, हम्म, क्योंकि सर हमारा पूरा परिवार है वो इस शिक्षा विभाग से ही जुड़ा है, क्योंकि अच्छा। बड़े से बड़े भाई हैं वो प्रिंसिपल हैं। और आपके सगे बड़े जी भाई? सर, कितने भाई हो आप? 4 भाई हैं सर। हम्म, और उसके छोटे हैं वो एचएमएस संस्कृत शिक्षा विभाग में। और अच्छा, 2 हम सर अभी टीचर हैं। सबसे छोटे आप जी हो? सर। हम्म, बहनें हैं? जी सर, 4 बहनें हैं, उसमें 1 बहन थर्ड ग्रेड टीचर है सर। बाकी तीनों बहनों की नहीं सर, पढ़ाई हुई? पढ़े हुए नहीं है सर। तो घर में आपके पढ़ाई का माहौल था? जी सर, हाँ, ये पढ़ाई का माहौल था। हम्म, जी। पर उसके बावजूद भी आपकी स्कूलिंग का और कॉलेज का स्कोर कम रहा? सर शुरू में माहौल तो क्या था, 2014 के बाद में लगे हम सब। हाँ, वो जो प्रिंसिपल भैया हैं वो 2008 में थर्ड ग्रेड टीचर लग गए थे। हम्म, लेकिन जो आगे की जो हमने सारी जो सक्सेस पाई है वो 2014 के बाद में ही पाई है। तो और शुरू में सर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया था पढ़ाई पर, वैसा कुछ। शुरू में एक बार तैयारी मैंने सिर्फ बीएसटीसी का पेपर है उस समय की थी, जहाँ ज़रूरत थी। मुझे लगा जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर हम मेहनत कर लेंगे। उसके बाद में सर ये कॉम्पिटिशन की तैयारी उस टाइम मेहनत की थी। बाकी 10वीं 12वीं मैंने ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया सर। जी। पिताजी क्या करते हैं? सर खेती करते हैं। अच्छा, पिताजी खेती करते हैं। जी सर। क्या पढ़ाई हुई उनकी? नहीं सर, वो पहली दूसरी गए होंगे, लेकिन वो क्या पढ़े है, बस खेती की है सर। माताजी भी खेती करती है साथ ही? हाँ, हाँ, वो घर का काम वगैरह हम्म, वही सर। तो ये पढ़ाई का माहौल किसने कहा? पिताजी ने कहा या एक बड़ा भाई पढ़ा तो बाकी आप हाँ जी पीछे सर, पीछे पढ़ने लग गए? बड़े भाई पढ़ने के बाद या लगने के बाद पूरा मतलब माहौल ही चेंज हो गया सर पढ़ाई के बारे में। उन्होंने हमेशा मतलब ध्यान रखा और वो एक लाइन से भटकने नहीं दिया सर। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है हमें हम्म, कि ये एक ही लाइन है हमारी और इसमें ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा माता-पिता का यही था कि आपको मतलब खेती से या काम से कोई मतलब नहीं है, आपका काम यही है पढ़ाई। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी आप दिल्ली गए करने या नहीं सर, ऐसे ही घर पर सर, उसमें ज़्यादा समझ नहीं थी नहीं, लेकिन विकास देवी की यूट्यूब देखकर थोड़ा मन में हुआ कुछ तैयारी करना करते चाहिए? हाँ, हम्म, तो उस समय सर मैंने किताबें पढ़ी थी और काफ़ी 6 महीने बड़ी तैयारी की थी मैंने, लेकिन उसके बाद में सर एक बार छोड़ दिया। अब प्लान है आगे, अगर अगर कोई ईश्वर ने चाहा तो ये सुन जाएंगे। चाहा तो ज़रूर करेंगे सर। अच्छा, कभी मन हुआ कि मुझे कंपटीशन की तैयारी करने के लिए बाहर जाना है? नहीं सर, ये अगर मुझे घर से भेजे तो भी मेरा मन नहीं है कि बाहर जाकर तैयारी करूँ। हम्म, घर पर सर बाहर अकेले तैयारी करते हैं ना, तो आप 12-12, 15-15 घंटे लगातार पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि सिर्फ़ किताबों से जुड़कर या आप सिर्फ़ मशीन बनकर आप तैयारी नहीं कर पाओगे। परिवार में जो माहौल होता है ना, उससे थोड़ा रिलैक्स बहुत होते हैं सर। हम्म, आराम से अगर आप 2 घंटे पढ़ लिए तो 10 मिनट नीचे जाकर थोड़ा घूम के आ जाओ, बातचीत करके आ जाओ परिवार के साथ। शाम को खाना खाओ, सुबह खाना खाओ तो परिवार के साथ बैठकर खाओ। उससे लगता नहीं है कि हम हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है या कॉम्पिटिशन पास नहीं होगा, ऐसा लगता नहीं है सर। अच्छा, असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी आपकी लंबी है, जी सर। 2020 से जी सर। 2024। जी सर। ठीक है, जॉब तो लगे हुए हैं। जी सर। क्यों कर रहे हैं पता नहीं, कब वैकेंसी आएगी, कब क्या होगा, नंबर आएगा कि नहीं आएगा, जी। अपनी पर्सनल लाइफ क्यों खराब कर रहे हैं? ऐसा कभी कुछ हुआ? नहीं सर, ये तैयारी स्टार्ट करने के बाद ये सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि पिछले शुरू में तैयारी इसलिए की उस समय वो युवा था तो लगा कि कर लेंगे। तो और उसमें नहीं हुआ ना, उसके बाद में तो ये और ज़्यादा हो गया कि अब तो छोड़ना ही नहीं है, अब तो करना ही है। अब तो करना ही है सर। तो उसके हुँ, बाद में उस समय वो रिज़ल्ट आया था 2022 में पिछली एपी का, हुँ, तो उसमें कोई अन्य वैकेंसी आई हुई नहीं थी। तो मुझे यही याद है कि थी ईओआर वाले। तो उसके बाद मैंने सर यही ठान लिया था कि हमें पूरे में से पूरे करेंगे तो ही हमारा सिलेक्शन होगा, नहीं तो इंटरव्यू के भरोसे हमें नहीं रहना है। तो उसका पहला पेपर ईआर वाला दिया और दूसरा सर ये दिया। तो इसमें ये दोनों पेपर देने में मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि मैं पेपर दे रहा हूँ या फिर नहीं होगा, ऐसा कुछ था ही नहीं। तैयारी इतनी थी कि बड़े ईज़ी वे में सर पेपर देकर आया और बड़े आराम से
आंसर की भी शायद राजस्थान जीके वाले पेपर में तो आंसर की भी ज़रूरत नहीं थी मुझे। मैंने मिला लिया था कि ठीक है, इतने सही हो जाएँगे आराम से। सोशल मीडिया पर हो आप? नहीं सर, कभी नहीं थे? नहीं सर, सोशल मीडिया व्हाट्सएप ये तो ज़रूरी है सर आज के समय। हुँ, लेकिन इसके अलावा सर हमारे पूरे परिवार में किसी के मतलब नहीं है, हम एक्टिव नहीं। फेसबुक, इंस्टा, नहीं सर, कुछ नहीं ट्विटर। है। अभी ये एग्ज़ाम देने के बाद मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड ज़रूर किया था, लेकिन थोड़ा देर के बाद अब परसों रिज़ल्ट आने के बाद उसको वापस अनइंस्टॉल कर दिया सर। बीच में सर ठीक है, थोड़ा टाइम पास करने के लिए यूज़ लेते थे, लेकिन वही है सर, अच्छा नहीं लगा। टाइम कंज्यूम बहुत करता है। बहुत करते हैं और सर शायद सोशल मीडिया पर जो कंटेंट है वो मुझे पसंद नहीं है। लोग सोचते हैं कि हम इससे फेमस हो रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहे हैं कि आप दूसरे के साथ दो टाइम पास के लिए, मुझे तो अच्छा नहीं लगा सर। हुँ, गाने चल रहे हैं, आप नाच रहे हो, कूद रहे हो, इस तो हाँ, ठीक है, बढ़िया। अगर कोई कोटेशन या कोई लाइन आ रही है तो वो देख लो, बाकी सर मुझे तो नहीं तो लगा। आपकी हॉबी क्या है फिर? पहले थोड़ा ज़्यादा थी, अब कम है। क्रिकेट खेलना, देखना ये हॉबी ज़रूर है सर, हुँ, और गाने सुनना। मैं गाने सर एग्ज़ाम की तैयारी करता था, उस समय भी अगर 2 घंटे पढ़ लिए तो 10 मिनट सुनता ही सुनता था। फ़ोन में सिर्फ़ और कुछ नहीं था, यूट्यूब वगैरह, सिर्फ़ MP3 गाने डाउनलोड किए हुए थे 5-7, वो ज़रूर सुनता था। हॉबी इंटरव्यू में भी यही थी? जी सर, क्रिकेट ही दी थी मैंने, हुँ, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन हुआ नहीं। अच्छा वहाँ से एक ही क्वेश्चन नहीं हुआ। नहीं हुआ सर। अच्छा एक पेरेंट्स का ये कहना होता है कि मेरे बच्चे के 10वीं में तो 50% है, जी सर। 12th में 55% है, जी सर। ग्रेजुएशन 60% से हुई है तो क्या पढ़ेगा ये? जी सर। तो उसको काम लगा देते हैं। जी। ऐसे पेरेंट्स को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कामयाबी वो बच्चे होते हैं, क्योंकि आप 10वीं क्लास से ही बच्चे को इतना बोझ डाल दोगे तो वो कंपटीशन के एग्ज़ाम मतलब तैयारी के दौरान आते-आते तो वो थक जाता है बच्चा। लेकिन अगर आप 10वीं 12वीं तक आप बच्चे को पूरी तरह फ्री छोड़ दिया है, हुँ, और जैसे ही एग्ज़ाम आए ना, जैसे जहाँ पर गंभीरता की ज़रूरत है, वहाँ पर अगर आप गंभीर होगे ना, तो शायद मेरे अनुसार वो ज़्यादा फ़ायदे में रहेगा। क्योंकि किसी भी चीज़ को सर हम शुरू में करते हैं तो थोड़ा जोश रहते हैं, लेकिन धीरे-धीरे फिर वो बोरिंग हो जाता है। जी। तो अगर जहाँ पर हमें ज़रूरत है, वहाँ पर अगर हम जोर देकर तैयारी करें और थोड़ा-सा सीरियसली दें, तो मुझे लग रहा है वो ज़्यादा कामयाब होगा सर। हुँ, और इसमें सर मैं खुद उदाहरण हूँ इसका तो सर। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि 10वीं 12वीं बीए में परसेंट ज़्यादा बने, ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे तो। जहाँ मैंने सोचा कि जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ बना लेंगे, यहाँ क्या ज़रूरत है। नहीं एक आम धारणा यही बनी हुई है कि टॉपर है वही आगे जाकर के सक्सेस होता है। जी कम सर। नंबर वाले सक्सेस होने की संभावना ये उनकी पहले बहुत थी कम होती है। पहले धारणा थी, लेकिन सर शायद मुझे मुझे तो कई बार ये लगा कि मुझे इसी धारणा को तोड़ना है सर। हुँ, तो मुझे तो नहीं लगता कि सर टॉपर वो ही रहता है। मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है जो 10वीं 12वीं में 90 फर्स्ट प्लस परसेंट हैं, वो सफल नहीं हो पाए, और 40% वाले सफल हो गए, काफ़ी लोग। आपके स्कूल के समय के टीचर हैं या कॉलेज के समय के टीचर हैं, जी। उन्होंने कभी कहा कि कुछ तो करोगे आप आगे जा कर के? शुरू में तो सर 10th तक पढ़ाई तो मेरी सर भैया के नीचे ही हुई है सर, वो उसी स्कूल में भैया टीचर थे। हुँ, और उसके बाद में सर उस समय ज़्यादा वो माहौल था नहीं जो आज के टाइम है पढ़ाई का, तो ऐसा कुछ लगा भी नहीं सर। हुँ, मुझे भी नहीं लगा तो सर हाँ, ठीक है, टीचर को लगा तो था कि हाँ, कुछ है। मतलब जैसे कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मेरे से पूछते थे और वो शाबाशी भी देते थे। लेकिन उस समय वही था, मैं बच्चा था, मैं भी नहीं समझता था तो। अच्छा आप अखबार पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? नहीं सर, अखबार मैं डेली पढ़ता था। कब से स्टार्ट किया? अखबार सर मैं शुरू से ही पढ़ रहा हूँ सर, मतलब 2015-16 से मान लो। जब से प्रॉपर समझ आई है? हाँ, अखबार और बीबीसी ये हुँ, मैंने सर जीवन में कभी नहीं छोड़े सर। हिंदी और इंग्लिश नहीं, हिंदी सर, दोनों ही? दोनों। आपका कोई कोटेबल कोट है? पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ, तब उसके बाद गणपत सिंह जी राजपुरोहित हैं, उन्होंने एक मैसेज किया था हुँ, कि घायल शेर का प्रहार दोबारा दूसरे प्रयास में बहुत खतरनाक होता है। तो हुँ, उस कोटेशन को सर मैंने प्रिंट निकाल के मेरे सामने रख रखा था। हुँ। तो वो ही कोटेशन था सर मेरा, घायल शेर का प्रहार, दूसरे प्रयास में खतरनाक हो जाता है। क्या बात है! परसों सिलेक्शन होने के बाद वापस मैंने गणपत सिंह को मैसेज किया था कि अब मैंने मेरा मतलब जो टारगेट था वो पूरा कर दिया। हुँ, तो गणपत सिंह ने कहा था कि मतलब आपने ये बात याद रखी, वो बहुत बड़ी बात है। हुँ। जी सर। भर्ती में आपको तो विश्वास था ही जी कि सर। इस भर्ती में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, जी सर। और किसको भरोसा था? सर मेरी पूरी फैमिली को, बाकी अब की बार तो सर मेरे दोस्त थे, फैमिली सबको पता ही था कि हो जाएगा, क्योंकि हुँ, एग्ज़ाम होते ही जो शुरू में तो होते ही हैं कि कितने नंबर बने ऐसा, तो वो सुनने में आया तो ठीक है कि आराम से हो जाएगा। जी। बाकी सर दोस्तों ने जो आकांक्षा थी या फिर परिवार वालों की, उनका अब की बार पूरा विश्वास था कि अब की बार होगा ही होगा। तो वो मेरे पर एक दबाव भी था और मोटिवेट भी था कि अब की बार नहीं हुआ तो शायद मेरी कमी है।
तो सर अब की बार विश्वास था, हो जाएगा और हो भी गया। इस यात्रा को पूरा करने में जी सर। किन-किन लोगों को क्रेडिट जाता है? सर माता-पिता को तो क्रेडिट देना ये मतलब उनके स्थान को कम करना होगा। उनका तो योगदान आप कह ही हुँ, नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हुँ, इसके अलावा सर जो बड़े भाई प्रिंसिपल हैं, उन्हों उनका योगदान शायद माता-पिता के बराबर ही है। और जो मेरे साथ में स्टाफ है रामेश सर, मेरे भाई, उन्होंने शायद कम नंबर आने का थोड़ा कारण ये है कि जो स्कूल का जो अ, काम है, जैसे जो प्रशासनिक काम है, उनमें उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की मुझे टाइम देने में। और इसके अलावा सर ये गुरु हैं लक्ष्मण नारायण बेनीवाल, इनका सर बहुत ज़्यादा योगदान रहा। जो भाई हैं आपके उन्होंने आपको समय दिया और खुद आपकी जगह काम किया, हाँ, खुद सर ने? जैसे सर स्कूल का कोई बीच में काम आ गया, हुँ, तो अगर 15 मिनट का काम है तो वो ही करते थे, मुझे एकदम पूरी तरह से फ्री रखा था सर। तो शिव कुमार जी आप हमारे यहाँ पधारे, आपने खूब सारी जानकारियाँ हमारे साथ साझा की। जी सर। आपने जो जानकारियाँ साझा की है, नए बच्चों के खूब काम आने वाली है। जी सर। आप पधारे, आपका बहुत-बहुत आभार। जी, धन्यवाद सर।